सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल ऑफ हिस्ट्री मींस हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल के बारे में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानकारी लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल हमारा टोटल 7 टाइप्स का होता है। जैसे कि सबसे पहला जो वर्गीकरण हम करते हैं वो करते हैं प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले जो प्रयोग के आधार पर हमारा 4 प्रकार के होते हैं। पहला कार, जीप्स या बस, ट्रक्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड ऑटोसाइकिल्स। नेक्स्ट जो हमारा टाइप आता है वो आता है हमारा क्षमता के आधार पर मींस कैपेसिटी, मींस कि कोई भी ऑटोमोबाइल की क्या कितनी कैपेसिटी है, मींस भारी वाहन या फिर हल्के वाहन। भारी वाहन जैसे कि ट्रक्स या बसेस होते हैं जो कि माल या यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के काम आते हैं। दूसरे जो हमारे आते हैं वो हल्के वाहन होते हैं जैसे कि कार और जीप्स एक्सेट्रा। थर्ड जो हमारा टाइप्स आता है वो आता है प्रयुक्त ईंधन के आधार पर, मींस वाहन के अंदर हम किस प्रकार का ईंधन प्रयोग कर रहे हैं। जैसे पेट्रोल गाड़ियां, जैसे कि पेट्रोल गाड़ियों में हमारा स्कूटर या मोटरसाइकिल्स आती हैं, और डीजल गाड़ियां, डीजल गाड़ियों के अंदर हमारी बसेस आते हैं, ट्रक्स आते हैं या विशेष प्रकार की कार भी आती हैं। फोर्थ जो हमारा टाइप आता है वो आता है पिंड शैली के आधार पर, मींस किस टाइप की हम कार का यूज कर रहे हैं, मींस क्लोज्ड कार या ओपन कार या फिर स्पेशल स्टाइल कार्स। स्पेशल स्टाइल कार्स हमारी ओपन और क्लोज दोनों टाइप्स की होती हैं। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे स्पोर्ट्स कार, कुछ स्पोर्ट्स कार ऐसी आती हैं जो ओपन और क्लोज दोनों टाइप्स की होती हैं। फिफ्थ जो हमारा टाइप आ रहा है वो आ रहा है वाहनों में प्रयोग होने वाले पहियों के आधार पर। पहियों के आधार पर मींस हमारे वाहन में कितने प्रकार के पहिए प्रयोग किए जा रहे हैं, मींस टू टायर या 2 पहियों वाली गाड़ियां जैसे कि मोटरसाइकिल या स्कूटर्स, या फिर 3 पहियों वाली गाड़ियां जैसे कि हमारी ऑटो रिक्शा या टेम्पोस, या फिर 4 पहियों वाली गाड़ियां जैसे कि कार, जीप, और लास्ट जो हमारा आता है 4 टाइप्स वो आता है 6 पहियों वाली गाड़ियां जिस प्रकार की ट्रक या बसेस। नेक्स्ट जो हमारा टाइप आता है 6 टाइप्स वो आता है चालन के आधार पर, मींस ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव। इसके अंदर हमारे 2 सब हेडिंग्स आती हैं। पहला आता है कि गाड़ी में जो स्टीयरिंग है, मींस जो चालक है वो किस ओर बैठकर गाड़ी को चला रहा है, मींस दाईं या बाईं ओर बैठकर चलाने के आधार पर। मींस बाएं हाथ वाली चालन जैसे कि हमारा अमेरिका के अंदर जो हमारी गाड़ियां होती हैं वो लेफ्ट हैंड मूवमेंट्स वाली कार्स होती हैं। और नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है राइट हैंड साइड ड्राइविंग, जैसे कि हमारा भारत के अंदर हमारी जो गाड़ियां होती हैं उनमें जो स्टीयरिंग होता है, मींस जो ड्राइवर होता है वो राइट साइड बैठा होता है। नेक्स्ट जो हमारा इसी की सब हेडिंग सेकंड आती है बी, इस विचार से कि अगला धुरा या पिछला धुरा अथवा दोनों ही चालक धुरे हैं, मींस जो हमारी पावर ट्रांसमिट हो रही है वो अगले पहियों में हो रही है या पिछले पहियों में हो रही है या फिर दोनों पहियों में हो रही है, मींस दोनों की दोनों एक्सेल्स में हो रही है, मींस रियर एक्सेल या फ्रंट एक्सेल। फ्रंट एक्सेल मींस अगले वाला जो धुरा होता है, रियर एक्सेल मींस जो पिछले वाला धुरा होता है। रियर एक्सेल में हो रही है या फ्रंट एक्सेल में हो रही है। तो अगले पहियों द्वारा अगर चलित, जैसे कि मारुति गाड़ियां जो होती हैं, ये यहाँ पर हमारी जो पावर ट्रांसमिट होती है वो अगले पहियों में होती है। नेक्स्ट जो होती है हमारी वो आता है पिछले पहियों में। पिछले पहियों में जो हमारी पावर को ट्रांसमिट करते हैं। तो पावर को ट्रांसमिट जैसे कि बसेस होती हैं और ट्रक्स होते हैं, यहाँ पर हमारी जो पावर होती है वो पिछले पहियों में रहती है। लास्ट थर्ड जो हमारा टाइप आता है वो सभी पहियों में अगर हमारी पावर ट्रांसमिट हो रही है, मीन्स फ्रंट एक्सेल और रियर एक्सेल दोनों में अगर हमारी पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है तो यहाँ पर हमारी ये तीसरे प्रकार की गाड़ी आती है। जैसे कि सबसे पहले जो 4 ड्राइव व्हील इंडिया के अंदर आई थी वो आई थी हमारा जीप के अंदर। चलिए तो लास्ट नेक्स्ट जो हमारा 7th आता है वो आता है पारेषण के आधार पर, मींस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन।
यहाँ पर हमारे ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कन्वेंशनल ट्रांसमिशन व्हीकल्स। यहाँ पर हमारी गाड़ियों के अंदर स्लाइडिंग मैच गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, जिसे कि हम मैनुअली ट्रांसमिशन सिस्टम भी बोलते हैं। जैसे कि मोस्टली गाड़ियों के अंदर यही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम मैनुअली गियर्स को शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। मीन्स इसके अंदर जिसे हम ऑटो ट्रांसमिशन क्लच भी बोलते हैं। यहाँ पर क्लच ना होकर ओनली रेस और ब्रेक का पेडल होता है। मीन्स इसे हम ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम भी बोलते हैं। लास्ट जो आता है वो हमारा आता है फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। यहाँ पर हमारा इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का प्रयोग किया जाता है। मीन्स यहाँ पर हमें ओनली यहाँ पर हमारा पैडल रेस का होता है और ब्रेक का होता है। मीन्स यहाँ पर हमें ओनली रेस से कंट्रोल होकर गियर्स ऑटोमेटिकली शिफ्ट होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ चेसिस। चेसिस जो कि ऑटोमोबाइल का एक मुख्य भाग होता है, इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई थी। चेसिस का कार्य वाहन के भार को वहन करना होता है। मीन्स वाहन का जितना भी भार होता है वह उसको लिफ्ट करता है तथा वाहन पर लगने वाले विभिन्न उपकरणों को भी जगह प्रदान करता है तथा इसके ऊपर चेसिस के ऊपर विभिन्न उपकरण लगे होते हैं, जैसे कि इंजन, गियर बॉक्स, इन सभी का वजन भी यह वहन करता है तथा गड्ढों में सड़कों में जो गड्ढे होते हैं उसमें पैदा हुए तनाव को भी यह रोकता है तथा विभिन्न प्रकार के सामानों के वजन को भी वहन करता है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आते हैं कि मेन पार्ट्स ऑफ चेसिस क्या क्या होते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर चेसिस के ऊपर लगे हुए विभिन्न पार्ट्स आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आगे की तरफ से पीछे की तरफ चलते हैं। तो सबसे आगे की तरफ लगा हुआ है रेडिएटर जो कि इंजन को ठंडा करने का कार्य करता है तथा इसके बाद लगा हुआ है इंजन के बाद लगा हुआ है क्लच के बाद आप देख रहे हैं गियर बॉक्स के बाद आप देख रहे हैं प्रोपेलर शाफ्ट के बाद आप देख रहे हैं डिफरेंशियल गियर और डिफरेंशियल गियर के लास्ट में हमें लगा हुआ है रियर एक्सल मींस पिछला धुरा जिसे हम बोलते हैं तथा इसी पिछले धुरे पर हमारे पहिए लगे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो विभिन्न प्रकार के आप टोटल 12 पार्ट्स देख रहे हैं। पहला इंजन है, दूसरा रेडिएटर देख रहे हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, रियर एक्सल, सस्पेंशन सिस्टम, व्हील, स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेक एंड फ्यूल टैंक। तो ये सभी के सभी हमारे चेसिस के मेन पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ चेसिस में। चेसिस को हम 3 टाइप से क्लासिफाइड करते हैं। पहला आता है हमारा रूढ़ नियंत्रण चेसिस। सेकंड आता है हमारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेंशनल कंट्रोल चेसिस। सेकंड हमारा आता है सेमी फ्रंट कंट्रोल चेसिस और थर्ड आता है हमारा फुल कंट्रोल चेसिस। अब इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला आता है हमारा कन्वेंशनल कंट्रोल चेसिस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रूढ़ नियंत्रण चेसिस। इसमें जो होता है हमारा इंजन जो होता है वो चालक कक्ष के सामने होता है। मींस जो ड्राइवर का कैबिन अगर आप देख रहे हैं ड्राइंग के अंदर, इमेज के अंदर देख रहे हैं, तो ड्राइवर का जो कैबिन है वो ड्राइवर यहाँ पर बैठा हुआ है। मींस ड्राइवर के जो कैबिन से आगे की ओर इंजन लगा होता है। मोस्टली अधिकतर इसी प्रकार के चेसिस प्रयोग किए जाते हैं। इसके अंदर व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि जगह का उपयोग पूरा नहीं हो पाता, इसीलिए इनका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है अर्ध अग्र नियंत्रण चेसिस, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेमी फॉरवर्ड चेसिस। सेमी फॉरवर्ड चेसिस इस प्रकार के चेसिस में इंजन को इस प्रकार लगाया जाता है कि इसका आधा जो भाग होता है वो चालक कक्ष में तथा आधा जो शेष बचा हुआ भाग है वो चालक के सामने कक्ष में बाहर होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ड्राइंग में दिखाया हुआ है कि जो इंजन है उसका आधा जो भाग है वो चालक कक्ष के अंदर मींस ड्राइवर की जो सीट है उसके जस्ट नीचे, और आधा जो बचा हुआ इंजन है वो आगे की तरफ फ्लोट किया होता है चेसिस के ऊपर। ऑलराइट, देन नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट जो हमारा चेसिस का पार्ट आता है वो आता है फुल फ्रंट कंट्रोल चेसिस, जिसे हम पूर्ण अग्र नियंत्रण चेसिस भी बोलते हैं। इस प्रकार की चेसिस में इंजन पूरी तरह से चालक कक्ष के भीतर ही होता है। इस प्रकार की व्यवस्था में स्थान का अधिकतम उपयोग होता है। मींस जो इंजन है वो ड्राइवर के जस्ट नीचे लगा होता है। मींस जैसे कि आप मारुति
कि ओमनी गाड़ी आती है उसमें भी ड्राइवर के जस्ट नीचे ही इंजन लगा होता है, जो एम्बुलेंस के लिए भी अधिकतर यूज की जाती है। तो जैसा कि आप ड्राइंग के अंदर भी देख रहे हैं, इमेज के अंदर देख रहे हैं, जो चालक है उसके जस्ट नीचे ही इंजन लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा चेजिस की लंबाई कम हो जाती है और अधिकतर इसका अधिकतम प्रयोग किया जाता है। ऑलराइट, तो तीनों के तीनों चेजिस हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट जो हमारा आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, व्हील बेस एंड व्हील ट्रैक। व्हील बेस और व्हील ट्रैक होता क्या है? तो व्हील बेस की अगर हम बात करें तो फ्रंट एक्सेल और रियर एक्सेल, फ्रंट एक्सेल और रियर एक्सेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, मींस फ्रंट एक्सेल और रियर एक्सेल का मतलब जो अगले पहिए का धुरा है और जो पिछले पहिए का धुरा है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसको हम व्हील बेस बोलते हैं। जैसे कि चेजिस के अगले तथा पिछले दोनों धुरों के बीच की दूरी को हम व्हील बेस कहते हैं। नेक्स्ट व्हील ट्रैक, जबकि अगले पहिए और अगले पहिए के जो दोनों टायर होते हैं उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उनको हम व्हील ट्रैक बोलते हैं। ऑलराइट, तो आज की मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप सो आप सभी के मैं डाउट्स क्लियर कर चुका हूँगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।